डेटा एनालिटिक्स फर्स्ट, ये आपको जानना होगा, राइट। डेटा एनालिटिक्स इज अ डोमेन एंड डेटा एनालिस्ट इज अ पोस्ट इनसाइड दैट बेसिकली। सो अगर आपको डेटा एनालिस्ट बनना है, राइट, तो कौन से स्किल सेट होनी चाहिए एंड कैन यू बिकम अ डेटा एनालिस्ट आफ्टर ग्रेजुएशन, और आपको डेटा एनालिटिक्स में जाना है, तो डेटा एनालिस्ट इज द वेरी प्राइमरी पोस्ट which is very important for getting into a data analyst or data analytics domain, right? This is the latest, or you can say a very high demanded domain in market, right? So education qualification again, so bachelor's degree लगेगी related to the computer field or mathematics statistics. So यहाँ पे mathematics और statistics आ गया है, that means जो भी बंदे बीएससी मैथमेटिक्स या इंजीनियरिंग में मैथमेटिक्स या स्टैटिस्टिक्स लेते हैं, राइट, तो इंजीनियरिंग में तो मैथमेटिक्स सब्जेक्ट ही होता है, दैट्स ऑल टुगेदर, राइट, बट बीएससी मैथमेटिक्स है वो भी यहाँ पे आ सकते हैं, राइट, एंड हु आर डूइंग इन पीएचडी समथिंग काइंड ऑफ थिंग इन स्टैटिस्टिक्स, who have completed bachelor's degree in their computer science, electronics, right, BCA, BCS, so they can join as a data analyst with a prior skill set. So graduation stream कौन सा होना चाहिए? मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स एंड कंप्यूटर साइंस। सो ये मोस्ट प्रिफरेबल स्ट्रीम्स है, लेकिन इफ यू डू अ कोर्स एंड गेट द नॉलेज, देन ये स्ट्रीम लिमिटेड नहीं है, सिर्फ इतने ही स्ट्रीम्स में के अलाउ नहीं करते। यू कैन बी एनी ऑफ ग्रेजुएशन स्ट्रीम बट यू कैन गेट दिस पोस्ट। स्किल सेट क्या है? बेसिक पाइथन स्किल सेट तो आना ही आना है, बिकॉज आपको डेटा एनालिसिस करना है एंड डेटा एनालिसिस के लिए पाइथन की हेल्प लगेगी। कहाँ पे? जब आप ऑटोमेशन करोगे रिपोर्ट्स का या आपको डेटा मैनिपुलेशन करना है। प्रोफिशिएंसी इन एक्सेल, Excel is very important tool which is called as Microsoft Excel as well. So और कुछ टेक्निकल स्किल्स में ऐसे भी लिखते हैं एडवांस एक्सेल। सो एडवांस क्या होता है? एडवांस एक्सेल का मतलब जो हम एक्सेल यूज करते हैं विद द फॉर्मूलाज, राइट। तो एडवांस एक्सेल में मैक्रोज आता है, ये सारी चीजें, ऑटोमेशन भी आता है। बट अगर आपको पाइथन आता है तो उतना डिटेल में एक्सेल की प्रोफिशिएंसी नहीं लगी। Just for your information, right? So proficiency in Excel, data visualization tools. So Excel में data visualization capability भी है। That means यहाँ पे चार्ट दिख रहे हैं आपको यहाँ पे, right? ये जो चार्ट्स है ये आप ऐसे Excel पे ड्रॉ कर सकते हो। तो Excel आना is very important for data visualization and data understanding purpose। ऐसा नहीं है कि कोई Excel पे काम कर रहा है, those are not from technical background, right? क्योंकि at the end of the day Excel is the only tool with which you can see your data, with which you can play with the data। मुझे भी, so I also use Excel for lot of purposes। मुझे दूसरा टूल मुझे याद नहीं है। yes, there is a tool like Excel only, Google Sheet भी आप यूज कर सकते हो, but I recommend Excel to everyone because अगर आपको डेटा एक्सपोजर करना है या एक्सपोज करना है या देखना है, इफ यू वांट टू प्ले विद द डेटा, मैनिपुलेट द डेटा विद द इजी एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड वे, देन यू शुड नो एक्सेल। एटलीस्ट बेसिक एक्सेल का अंडरस्टैंडिंग हर आईटी पर्सन को होना चाहिए। दैट इज माय सजेशन, राइट। एंड देन उसके बाद है डेटा विजुअलाइजेशन टूल्स लाइक टैबल्यू, पावर बीआई एंड स्ट्रॉन्ग एनालिटिकल माइंडसेट, राइट। अब ये एनालिटिकल माइंडसेट क्या होता है, राइट? सो यू शुड बी वेरी गुड इन कैलकुलेशंस एंड एनालिसिस, राइट। रूट कॉज एनालिसिस, या आपको ये एरर क्यों आया है, या डेटा का अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छा होना चाहिए, तभी आप रूट कॉज एनालिसिस करके वो एरर कहाँ पे आया है ये आप क्विकली फाइंड आउट करके फिक्स कर सकते हो। बेसिकली ईच एंड एवरी आईटी फील्ड नीड्स दिस analytical mindset because each and every job post I'm seeing, right? Because कभी कभार ऐसे issues रहते हैं कि they can be fixed very quickly but
due to our not proper understanding of that problem, it get expanded towards 2 weeks or 1 week, right? So unnecessarily उतना टाइम लगता है to solve the issue, but वो issue बहुत छोटा रह सकता है, right? तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आपका जो रूट कॉज एनालिसिस होता है वो अच्छा स्ट्रांग होना चाहिए, और वो कैसे होगा? इट रिक्वायर्स प्रैक्टिस ओनली, राइट? तो आपका जो माइंडसेट है वो स्ट्रांग होना चाहिए, एंड ये सब कुछ करने से पहले आपका जो एटीट्यूड होता है वो पॉजिटिव रहना चाहिए, राइट? अगर एटीट्यूड में ही पॉजिटिवनेस नहीं है तो ये माइंडसेट, स्ट्रांग एनालिटिकल, ये सभी स्किल सेट फिर जीरो हो जाते हैं, राइट? तो अगर एटीट्यूड आपका स्ट्रांग है, then and then only you can pursue with this career and make progress. So data analytics is a very big domain and there are lots of opportunities, right? Immense of opportunities are there, right? So that's why Python is required here. So every post में Python required है. That is our conclusion, right?